एक दूसरे आरोप लगाए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीयूष जैन है जिनके घर से 150 करोड़ रुपए मिले, इनका आपकी पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है, ना इन्होंने इत्र बनाया, ना ये पार्टी के सदस्य हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये शिखर पान मसाला, ये उनके साथ में काम करते हैं, ये उनका काम है। इसका हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई प्राथमिक सदस्यता है, ना कोई मतलब है। मैं तो फिर तो गौरव भाटिया जी, आपने इनका जवाब सुना। आपकी पार्टी यूनिट कह रही है उत्तर प्रदेश की सपा मतलब भ्रष्टाचार, नहीं वही सपा है। केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं समाजवाद का मतलब लूटवाद है और ये समाजवाद का ट्रेलर है। आपने भी कुछ कहा होगा शायद इस पे, आपकी पार्टी के और प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं साफ कोरा झूठ है। सौरभ जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है वो मायने रखता है। 2-3 दिन पहले की ही बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कह रहे थे 17,000 रुपए मिले हैं। अरे हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ईडी सीबीआई भी आएगी आगे। क्यों कहा? उनको पता है भ्रष्टाचारी हैं तो ईडी सीबीआई तो अपना काम करेगी, पिंजरे का तोता तो अब है नहीं। वो 17,000 रुपए आप देखिए समाजवाद को कहां से कहां ले आया है। 10 लाख की साइकिल चलाते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे, 10 करोड़ का बंगला होगा और 150 करोड़ रुपए का नगद होगा। जब पकड़ा जाएगा तो कहेंगे नहीं, इस इत्र में जो बदबू आ रही है वो हमारी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ये जो इत्र लाया गया था वो इत्र इसीलिए लाया गया था क्योंकि भ्रष्टाचार की बदबू पूरी समाजवादी पार्टी में हर जगह थी। दूसरी बात आप सोचिए सौरभ जी, आईटी की रेड होती है, आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करता है, उसको अपना काम क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्या ये लोग नहीं पूछेंगे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव है, चुनाव आने वाले थे, ये 150 करोड़ रुपए किस लिए इस्तेमाल होते? शराब के लिए, लोगों को रुपए दे के वोट खरीदने के लिए, हो सकता है कुछ और धमाके करवाने का इनका प्रयास होता। लेकिन ये बात और सनसनीखेज इसलिए हो जाती है जब आप ये आरोप लगाते हैं कि ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होना था, अखिलेश यादव की पार्टी इस पैसे का दुरुपयोग करने वाली थी। तो समाजवादी पार्टी करिए, साबित तो कीजिए कि इससे हमारा कोई लेन देन है। सौरभ जी देखिए, अगर आज इनका स्टैंड यह है क्योंकि 150 करोड़ रुपए नगद पकड़ा गया है कि इस इत्र के व्यापारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जो ये पहले चीखम चिल्ली कर रहे थे, छाती पीट पीट के रो रहे थे कि राजनीतिक द्वेष से ये रेड पड़ी है, वो गलत हो जाता है। भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, जनता का 150 करोड़ रुपए कर विभाग जो है वो रेड करके पाता है। अरे जनता के हित में तो बताइए, इनको चुप कराइए। अच्छा एक सेकंड, अच्छा डॉक्टर साहब जवाब सुन लीजिए पूरा, फिर ठीक है। अरे आपकी बुद्धि में नहीं समझ में आएगा तर्क, सुन लीजिए चुप हो जाइए, बोलिए। धन्यवाद। देखिए वही है, देखिए आपने अपने शो में बिल्कुल सबके अपने दर्शकों के सामने पूछा कि भाई गौरव भाटिया बताओ तो कि कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन तो ये निकाल नहीं पाए। इससे घुमाते हुए घूमते घूमते ये रिवर फ्रंट पे पहुंचे, फिर आपने कहा रुको रुको रुको, फिर ये जिन्ना पे लेके आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के 60 महीनों में 57 महीने पूरे हो गए, एक भी समाजवादियों के ऊपर आरोप नहीं लगा पाए, न सिद्ध कर पाए, न कुछ कर पाए। तो अब चिलमिलाहट है, पूरा प्रदेश जो है जानता है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे इस बार, तो किसी तरीके से काम करे। असल में ये कारोबारियों से मांगते हैं चंदा, और जब चंदा नहीं मिलता है तो उन पे लगाते हैं तरीके से रेड। ये है भारतीय जनता पार्टी। आपने समाजवादी पार्टी में तो नहीं डॉक्टर साहब चंदा आपने मांगती, आपकी पार्टी नहीं मांगती। नहीं, अरे सुनिए तो इस देश में ऐसी बात कीजिए कम से कम। देखिए हम लोग को बिल्कुल बता रहा हूं, हम लोग को ऐसा मत समझिए ना कि बिल्कुल में अंतर होता है। जो जहां से चंदा नहीं मिल रहा है तो वहां पर रेड करा रहे हैं और उसका ठीकरा जो है समाजवादी पार्टी के सर पर फोड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, आप सिंपल सा गेम है। ये डॉक्टर साहब की बात, इनका लॉजिक आपको सही लग रहा है? देखिए सौरभ जी, आपके प्रोग्राम को देश का सबसे चर्चित चैनल है, आपके प्रोग्राम को बहुत व्यापारी भी देखते होंगे। तो मुझे ये कोई व्यापारी समझा दे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 40 कंपनीज हो, वो कोई 150 करोड़ कैश अपने घर में रखेगा? वो क्या 1 महीने के अंदर 150 करोड़ कैश जमा करके अपने घर में रखेगा? ये बात थोड़ी गले में नहीं उतरती है, किसी के भी गले से नहीं उतरेगी, खासकर जो बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ा हो कि 150 करोड़ कैश कोई घर में रखेगा।
अब जहां तक रहा अखिलेश जी, अब समाजवादी पार्टी पिछले 5 दिनों में जब इनकम टैक्स रेड और बाकी रेड होने लगे तो जिस तरह से चिल्लाना शुरू किया था, जिस तरह से दर्द निकल के आ रहा था, आज उतना ही शांत है। मुझे तो एक शेर इन पे बहुत अच्छी तरह से याद आता है कि चुनाव के मोड़ पे न जाने ये कैसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबां पे आया है, जो ना डरते थे कांटों की चुभन से, आज इत्रों की खुशबू से उनको रोना आया है। रो रहे हैं ऐसे कि आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तो ये तो अभी ईडी आएगी ही इसमें। ईडी इसलिए आएगी क्योंकि पम्मी जैन, जिनका नाम अभी आशुतोष जी ले रहे थे, हाँ जी, कि जिनकी इत्र है, ये पम्मी जैन के रिश्तेदार हैं, इनसे इनका मतलब है। अच्छा। ये रिश्तेदार हैं। अखिलेश जी के परफ्यूम इनॉग्रेशन सेरेमनी में सपा के साथ इनकी तस्वीरें हैं। हम दिखा रहे जब हैं। इनसे ईडी पूछेगी, क्योंकि इनकी दुबई में भी 2 कंपनीज हैं, और ईडी जब इनसे पूछेगी ये 150 करोड़ का सोर्स क्या है, खेल तब शुरू होगा आशुतोष जी। अभी तो सिर्फ सीजर हुआ है, प्रक्रिया आगे बढ़ने अजय जी, दीजिए, क्योंकि अरे एक बार सेकंड, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष, एक मिनट, वो आगे बढ़ता है। अजय जी आपका कहना यह है कि समाजवादी ये पार्टी आरोप जब ये कैसे कहती करते है हैं? कि इस व्यक्ति का, पीयूष जैन का कोई संबंध पार्टी से नहीं है, तो ये झूठ है। और जो पंपी जैन, जो व्यक्ति अखिलेश जी के बगल में खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, दर्शकों से कह रहा हूं, ये इनका नाम है पंपी जैन, और इन्होंने ये इत्र लॉन्च किया था अखिलेश यादव जी के साथ। अब समाजवादी पार्टी कह रही है पंपी जैन तो हमारे नेता हैं, लेकिन ये पीयूष जैन और इनका कोई लेना देना नहीं है। और अजय आलोक जी कह रहे हैं कि दोनों रिश्तेदार हैं। अजय आलोक जी, अरे मैं नहीं, ये आप सौरभ एक- जी, ये वही एक- एक से डॉक्टर आशुतोष जी, एक मिनट, अब देखिए आप, कानपुर में एक काउंटर हो रहा है ना, आप सुन लीजिए। चलिए, कानपुर में किसी भी अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, कन्नौज में जो अखिलेश जी का गढ़ रहा है, किसी को ही भेज दीजिए, पता करवा लीजिए कि जैन बंधुओं से समाजवादी पार्टी के कैसे संबंध रहे हैं। एक एक बच्चा आपको बता देगा। और अखिलेश जी के कार्यकाल में हो, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हो, इन बंधुओं का बिजनेस कैसे आगे आगे बढ़ा है, कोई भी बता देगा। ये कोई छुपाई हुई बात तो है नहीं। ठीक, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पचता है कि जिसकी 40 कंपनीज हो, दुबई में 2 कंपनी हो, 150 करोड़ कैश घर में ये क्यों बात रखेगा? आपकी बिल्कुल ठीक है अजय जी। देखिए, ये इस व्यक्ति पर जो कार्रवाई कानूनन होनी होगी, कुछ गलत होगा तो जरूर होगी, और 150 करोड़ रुपया घर में कोई रखेगा तो कोई ऐसा कोई वो बहुत नैतिक काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं लगता है। सवाल यह है कि इसका चुनाव से और सपा से कोई लेना देना है या नहीं है। आपने कहा है, मैं जवाब एक बार फिर डॉक्टर आशुतोष को मौका दे रहा हूं, फिर दुबे जी आपके पास में आता हूं। सौरभ जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेडीयू के प्रवक्ता हो, एक दिल्ली में बैठे हुए हैं और एक बैठे हैं बिहार में, और मैं लखनऊ बैठा हूं, कानपुर का पढ़ा लिखा हूं, मैं सब जानता हूं। ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी तीनों गुजरात से हैं, तो तीनों आपस में जुड़े मुड़े हैं। ये कौन सी बात होती भाई? आपसे कौन सा है? क्या सारे जैन एक साथ भाई होते हैं क्या? वाह, मैं आपको बता रहा हूं।